नमस्कार। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर में हम देख रहे थे अंशों व ऋणपत्रों का अभिगोपन, जिसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को गत 2 लेक्चर्स में बताए थे। आज मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना चाहती हूँ सो दैट कि आपको समझ आए कि अभिगोपन कमीशन दिया कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ। एक्स कंपनी लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each in the public at 10% premium. Best Underwriter Limited signed an agreement for 80% of shares. Public subscribed for 80,000 shares. You are required to find liabilities of underwriter and commission in each case if they are paid maximum commission allowed as per Company Act 2013, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, यदि अभिगोपकों के ने कोई भी फर्म का अभिगोपन नहीं किया हो, यदि अभिगोपकों ने उपरोक्त के अतिरिक्त 5,000 अंशों के लिए फर्म का अभिगोपन किया हो, और तीसरा पॉइंट है यदि अभिगोपक अनुबंध में 5,000 अंश फर्म अभिगोपन के शामिल हों। ये सवाल आप लोगों के सामने है। हम एक एक करके तीनों सर्कमस्टांसेस में अभिगोपक का कमीशन निकालेंगे और उसकी लायबिलिटीज निकालेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखो ये रहा, यदि अभिगोपकों ने कोई भी फर्म का अभिगोपन नहीं किया हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रॉस लायबिलिटी उनकी कितनी है? कुल मिला के मैंने आपको बताया कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स और 80% जो है वो अभिगोपक ने बोला है कि वो बिकवाएगा, तो ग्रॉस लायबिलिटी उसकी हो गई 80% ऑफ 1 लाख, दैट इज ये रहा आपके सामने 80,000। नाउ कंपनी के शेयर्स कितने सब्सक्राइब्ड हुए हैं? सवाल में लिखा है 80% हुए हैं। इसका मतलब अपन मान के चलते हैं कि उन 80,000 शेयर्स में से अभिगोपक 80% अभिगोपक की मदद से हुए होंगे, यानी लेस कर देंगे हम शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक 80% ऑफ 80,000। इसका मतलब 64,000 तो वो बिकवा चुका है और बाकी के 16,000 शेयर्स जो वो नहीं बिकवा पाया उसके लिए उसका दायित्व उत्पन्न होगा। ये उसकी शुद्ध लायबिलिटी कहलाएगी और ये अंश 16,000 उसको स्वयं खरीदने पड़ेंगे। आगे आप लोगों को समझ। सेकंड पॉइंट पे आ रही हूँ मैं, यदि अभिगोपकों ने उपरोक्त के अतिरिक्त 5,000 अंशों के लिए फर्म अभिगोपन किया हो तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो 1 लाख का तो किया ही था, यानी कि 1 लाख का 80% 80,000 प्लस 5,000 का उसने अतिरिक्त किया है। इसका मतलब 1 लाख में से 80,000 प्लस 5,000 85,000 हम हटाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास शेयर्स? 15,000। इन 15,000 का 80%, यानी इन 15,000 का 80% कितना हुआ? 12,000 शेयर्स। इसका मतलब कि 12,000 शेयर्स का उसकी नेट लायबिलिटी उत्पन्न होगी। तीसरे पॉइंट में, यदि अभिगोपन अनुबंध में 5,000 अंश फर्म अभिगोपन के शामिल हो तो उसकी नेट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 80,000 ऑफ 1 लाख माइनस 80,000 माइनस अगेन 5,000, दैट इज 11,000 शेयर्स प्लस 5,000 शेयर्स ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। गॉट इट? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अंडरराइटिंग कमीशन उसका कितना तय होगा। तो देखो इन सभी तीनों केसेस में अंडरराइटिंग कमीशन उसका बनेगा। उसने बोला है 80,000 शेयर्स को कम से कम अभिगोपित करेगा। शेयर्स की वैल्यू देखो ये थी 10 रुपये और प्रीमियम कितना था? 10%, यानी कि शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 11 रुपीज़, यानी 80,000 एट द रेट ऑफ 11 दैट विल बी 8,80,000 और उसको इस 8,80,000 के ऊपर 5% कमीशन मिल जाएगा और तीनों सर्कमस्टांसेस में यही कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आपके इस चैप्टर में हैं, इन्हें आप खुद करेंगे एक एक करके, और कोई भी किताब आप ले लीजिए उसमें से इन सवालों को करेंगे आप। और यदि आप लोगों से आंसर्स नहीं निकलते तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं मुझे, या मेरे पर्सनल जो मेरा पर्सनल नंबर
नंबर जो है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्वेश्चन भी और आपके द्वारा किया गया आंसर भी, तो मैं उसे ठीक करके अगेन आपको रिपोस्ट कर दूंगी। क्योंकि अब वक्त आ गया है बच्चों कि आप लोगों को केवल थ्योरी यदि मैंने समझाई है तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको इलस्ट्रेशंस अपने घर में करने पड़ेंगे और एक नहीं 10, 20, 30, 50 सवाल हर चैप्टर के निकालने पड़ेंगे, तभी मैथमेटिक्स की तरह होती है अकाउंटेंसी, तभी आप अच्छी तरीके से इसे कर पाएंगे। तो इनको करिए, समझिए और क्वेरीज हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।